स्वामी जी, ओम नमः नारायण। आज नर्मदा तट पर हम छोटा सा सत्संग करेंगे। राग और द्वेष क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो है परम पावनी मुक्तिदायिनी माँ भगवती नर्मदा की तट पर है। ये सारी की सारी संसार का जो मूल जो आधार है राग और द्वेष ही है। राग का मतलब होता है हमारा जो मन का जो है इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की प्रयत्न, और द्वेष होता है जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं है उसको उससे अपने को छुड़ाने के लिए, अपने से छुड़ाने के लिए जो प्रयत्न होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वेष। राग कोई वस्तु में ऐसे कोई चिपका नहीं होता है, द्वेष भी किसी वस्तु में कोई चिपका नहीं होता। राग द्वेष जो है अपनी मन से आधारित होता है। ये जो किसी समय विशेष में हमें कोई वस्तु पसंद होता है और वही किसी समय विशेष में हमें वो नापसंद हो जाता है, पर हम क्या करने लग जाते हैं उसको, जो है जो हम पसंद नहीं करते हैं वो हर कोई नहीं पसंद करे, और हम जो पसंद करते हैं उसका हर कोई जो है पसंद करे। इस प्रकार जो है मान करके उसके अनुरूप जब हम कर्म करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं, वही जो व्यवहार हमारे लिए जो है सुख दुख को देने वाला कर्म बन जाता है। इसलिए ये राग यानी हमारा जो वांछा है, हमारी इच्छा है, बिना उस वस्तु का सार्थकता उपयोगिता हमारी ज़िंदगी में उसका कितना महत्व है उसको जाने बिना ही उसको वो चाहना, और किसी वस्तु को बिना सोचे विचारे उसके साथ उसका उपयोगिता हमारे अंदर हो भी सकता है, हमारे लिए ज़िंदगी के लिए आवश्यक भी हो सकता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उससे द्वेष करने लग जाते हैं। जैसे कोई मीठा खाता है, बच्चा जो है जितनी मीठा खाओ खा लेते हैं, पर जो बड़ा हो जाने के बाद जब बीमार हो जाता है उसी मिठाई से जो है घृणा करने लग जाते, द्वेष कहा जाता है। दवाई है, दवाई हमारे लिए जो है हितकारक है, रोग निवारक है, पर हम दवाई से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ये सारे के सारे आधार होता है उचित और अनुचित का ज्ञान ना होना, विवेक ना होना। इसलिए कभी कभी क्या है, इच्छा न होने पर भी परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार किसी वस्तु को अपनाना पड़ता है, करना पड़ता है। उससे भले ही तात्कालिक के दुख हो, पर आगे चल करके वो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। कोई वस्तु है तात्कालिक सुख तो दे सकता है, पर आगे चल करके उसका परिणाम बड़ा बुरा हो सकता है। इसलिए गीता का जो वस्तु प्रारंभ में अच्छा सुखकारक हो, आगे चल करके उसका जो है परिणाम नुकसानकारक हो, उसका कहते हैं राजसिक। कोई वस्तु ऐसा जो है समय भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, वो प्रारंभ में तो हमको जो है दुख देने वाला लगता है, कष्ट दिखता है, और आगे चल करके वो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। कोई ऐसी वस्तु है चाहे आरंभ में हो चाहे अंत में हो, उसका परिणाम दुख ही होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो है राग द्वेष जो है गुणजन्य होता है, रजोगुण जन्य होता है या तमोगुण जन्य होता है या सत्वगुण जन्य होता है। ये गुण ही आता है। राग द्वेष होता है, वो राग द्वेष जो है हम पहचानना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमारा जो राग द्वेष है रजोगुण जन्य है या तमोगुण जन्य है या ये सत्वगुण जन्य है।
सत्वगुण जन्य जो राग द्वेष है उसको हटाना चाहिए। रजोगुण जन्य जो है रोग आदि देता है। तमोगुण जन्य जो राग द्वेष होगा वो हमेशा ही नरकगामी करता है। इसलिए राग द्वेष से प्रेरित होकर के ही ये जीव है ये संसार में आता है। जिस वस्तु को पूर्व जन्म में उन्होंने घृणा किया, इस जन्म में आकर के अवश्य होकर भी उसी को करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। और जिस वस्तु को उन्होंने जबरदस्ती चाहा उस वस्तु को भोगता है, उसे भोगना पड़ता है। जो विवेकी क्या हो करता है, ये सब देखते हैं, ये सारे प्रकार मन का विकार का मूल कारण यही है। ये इसको विचार करके इससे दूर होने की कोशिश करना चाहिए। राग द्वेष होता कहाँ है? क्योंकि अगर आप राग द्वेष से अगर मुक्ति पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, उसका मूल कारण क्या देखना चाहिए। चाहे राग हो या द्वेष हो, ये दोनों का उत्पादन कहाँ से होता है? मन से ही होता है। मन का है, आत्मा का नहीं है। हम तो आत्मा है। जब अपने को आत्मा के रूप में पहचान लोगे, राग और दोष दोनों अपने आप छूट जाता है। राग द्वेष से हम उठ जाते हैं और राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला सुख दुख हमको जो है प्रभावित नहीं करता। इसलिए राग द्वेष तब उत्पन्न होता है जब हम अपने को मन मानते हैं, शरीर मानते हैं, और ये जो भौतिक वस्तु है, शरीर के साथ संबंधित जो वस्तु है, उसको हम अपने के स्वरूप के रूप में ले लेते। और उससे जो है, क्योंकि संसार का हर एक वस्तु नश्वर होता है, किसी समय उसे मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब मिलता है उस वक्त जो है आनंद आता है, जब नहीं मिलता है तब दुख हो जाता है। इसलिए पर इसका जो है आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये बुनियादी वस्तु यही है। ये अपने को आत्मा को रूप में पहचानो। राग और द्वेष जो है दोनों ही मन का जो कार्य है, विकार है, इसको समझो, इसका त्याग करो। इसका त्याग करने का आसान तरीका है। हरि ओम।